Welcome to official YouTube channel of Mountain View Prep School. Subscribe our channel and press the bell icon for more updates. हेलो एवरीवन, मैं चांदनी आप लोगों को माउंटेन व्यू प्रेप स्कूल से व्याकरण का एक टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है अल्पप्राण और महाप्राण। इससे पहले मैंने आप लोगों को व्यंजन वर्ण के बारे में बता दिया है। ये भी व्यंजन वर्ण का ही एक पार्ट्स है। इसमें उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें एक का नाम है अल्पप्राण और दूसरे का नाम है महाप्राण। अब हम लोग जानेंगे कि अल्पप्राण कहते किसे हैं। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में कम समय लगता है, यानी कि जिसका उच्चारण कम समय में करते हैं और बोलते समय मुख से जो है वायु निकलती है, यानी कि कम वायु निकलती है, उन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आता है तथा चारों अंतस्थ व्यंजन और एक अतिरिक्त व्यंजन भी अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ देखिए आप लोग, मैं लिखी क, ख, ग, घ और अंग। अल्पप्राण की परिभाषा हम एक और दूसरे प्रकार से भी दे सकते हैं। ऐसे व्यंजन जिसके उच्चारण में ह आकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। जैसा कि अल्प से ही पता चल रहा है, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। तो ऐसे व्यंजन जिसमें ह आकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे क वर्ग का पूरा अक्षर लिखा। इसका अगर हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ और एन जी से अंग। तो अल्पप्राण में आ जाता है कि ह आकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे के एच, यहाँ पे ह आ गया। इंग्लिश में आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी, इसलिए मैं थोड़ा आप लोगों को इंग्लिश में समझा दे रही हूँ ताकि आप लोगों को अल्पप्राण और महाप्राण जो अक्षर है उसको पहचानने में ज़्यादा परेशानी नहीं हो। तो के से क, इसमें क्या है, ह आकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है और इसमें क्या है, एच आ गया तो इसमें ह आकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। यहाँ पे जी से ग, यहाँ भी ह आकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ रही है और यहाँ भी नहीं पड़ रही है। तो ये जो तीनों हो गया, ये तीनों जो अक्षर हो गया उसे हम अल्पप्राण कहते हैं। और इसमें जो हो गया, थोड़ा देर पहले मैं बताई कि इसकी संख्या 20 है, तो इसमें जो है चारों अंतस्थ व्यंजन भी आ जाएंगे। पिछली कक्षा में मैंने अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको बता चुका था। तो इसमें क्या है कि अंतस्थ व्यंजन वैसे व्यंजन को कहते हैं जिसमें स्वर और व्यंजनों के बीच उपस्थित होती है य, र, ल और व। इसमें जो है कोई भी अंतस्थ व्यंजन में हमारा मुख का कोई भी भाग किसी भी विशेष स्थान को स्पर्श नहीं करता। यदि हम य का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख का कोई भी भाग किसी भी विशेष स्थान को स्पर्श नहीं कर रहा है, इसीलिए इसे हम अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। तो ये य, र, ल, व यानी कि 4 ये हो गए और ये एक अतिरिक्त व्यंजन का जो बड़ी र होता है वो भी हमारे अल्पप्राण के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे मैं अल्पप्राण की पूरी अक्षर के यहाँ पे मैं लिख दी हूँ, इसे देख लीजिए। ये जो क, ग, अंग, ये जो पूरा हमने कवर्ग का 3 निकाली, यहाँ से चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य, र, ल, व और बड़ी र, यानी कि अतिरिक्त व्यंजन। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, अंग ये जो 3, ये 15 हो गई और नीचे जो हो गए ये 4 हो गए और एक ये मिल गए बड़ी र। ये टोटल इनकी संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। अब जब आप इस पिछली कक्षा में मैंने अतिरिक्त व्यंजन के बारे में आप लोगों को नहीं बताया था, इस कक्षा में मैं अतिरिक्त व्यंजन के बारे में भी चर्चा करना चाहूँगी। अतिरिक्त व्यंजन जो है 2 होते हैं। ऐसे व्यंजन का प्रयोग आरंभ में नहीं होता है, यानी कि जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं
तो उस शब्द का पहला अक्षर अतिरिक्त व्यंजन से नहीं होता है। अतिरिक्त व्यंजन दो होते हैं, एक बड़ी र और ढ। जब हम कोई शब्द लिखते हैं तो इसका जो आरंभ होता है वो अतिरिक्त व्यंजन से नहीं होता है, या तो वो शब्दों के बीच में उसका प्रयोग किया जाता है या शब्दों के अंत में उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे लिख देते हैं सड़क, जैसे मैं यहाँ लिख दी सड़क, पेड़, लड़ाई। यहाँ आप देख लीजिए ये हमारा अतिरिक्त व्यंजन है, ये तीनों है। ये जो है शब्दों के बीच में लग गया, ये शब्दों के अंत में लग गया, यहाँ भी शब्दों के बीच में लग गया। शब्दों के शुरू में, यानी कि जब हम कोई भी शब्द शुरू करते हैं तो पहला अक्षर जो है हमारा अतिरिक्त व्यंजन से शुरू नहीं होता है। ठीक उसी तरह जो ढ है, जैसे हम लिखते हैं चढ़ाई, पढ़ना, सीढ़ी। यहाँ भी देखिए आप, ये भी शब्दों के बीच में ही ये अतिरिक्त व्यंजन बना है, यहाँ भी शब्दों के बीच में ही ये लगा है और यहाँ भी शब्दों के अंत में लगा है। यहाँ कहीं भी शब्दों का जो शुरू होता है, पहला अक्षर होता है, वो हमारा अतिरिक्त व्यंजन से शुरू नहीं होता है। अतिरिक्त व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अतिरिक्त व्यंजन को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। तो अल्प प्राण में हो गए कि जिसमें ह आकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है। ठीक इसके विपरीत महाप्राण में आ जाते हैं तो महाप्राण में ह आकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है। तो ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में अधिक प्रयत्न करना पड़ता है और बोलते समय मुख से अधिक वायु निकलती है, उन्हें हम महाप्राण कहते हैं। इनकी संख्या 15 होती है। यहाँ पे अल्प प्राण की संख्या 20 थी और यहाँ पे महाप्राण की संख्या कम हो गई। अब आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि अल्प का मतलब थोड़ा होता है और महा का मतलब ज्यादा होता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि महा में ज्यादा अक्षर आएंगे और अल्प में कम अक्षर आएंगे। यहाँ पे अल्प में जो है ज्यादा अक्षर आ गए हैं, ज्यादा वर्ण आ गए हैं और महा में कम वर्ण आ गए हैं। यहाँ पे इसकी संख्या 20 है और महा की संख्या 15 है। अब इसके अंतर्गत, महाप्राण के अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा अक्षर और चारों ऊष्म व्यंजन और एक अतिरिक्त व्यंजन ढ आते हैं। चलिए अब हम लोग इसको भी समझ लेते हैं। थोड़ी देर पहले मैं बताई के से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, एन जी से अंग। तो यहाँ देखिए ये जो आपने इसे अल्पप्राण की श्रेणी में रखा, इसे अल्पप्राण की श्रेणी में रखा, इसे अल्पप्राण की, लेकिन यहाँ पे ह आकार की ध्वनि सुनाई पड़ रही है। तो जिसमें ह आकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण। और इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग में पहला और दूसरा आता है। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? पहला वर्ग का पहला अक्षर, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया और ये पांचवा हो गया। तो इस महाप्राण में आ गए कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो होता है वो महाप्राण की श्रेणी में आता है। यहाँ देखिए दूसरा हो गया ख और घ, चौथा चौथा में आ जाएगा छ और ज, फिर टवर्ग में आ जाएगा ठ और ढ, तवर्ग में आ जाएगा थ और ध, पवर्ग में आ जाएगा फ और भ, और उसके बाद में ऊष्म व्यंजन जो चारों हैं हमारा अक्षात्र, ज्ञ, स्र, अक्षात्र, ज्ञ, ह और ढ,
यहाँ पे क्ष, त्र, ज्ञ, ह और ढ, ये चारों जो है ऊष्म व्यंजन है, और ये जो हमारा ढ हो गया वो अतिरिक्त व्यंजन हो गया। अब जैसा कि मैं बताई कि इसकी संख्या 15 है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ तक ये हो गई 10, और यहाँ से यहाँ तक ये हो गए 4, और एक अतिरिक्त व्यंजन को ले लेंगे तो मिल गया 5, यानी कि दोनों हमारे हो गए 15। अब ऊष्म व्यंजन, हम लोग कल ऊष्म व्यंजन के बारे में भी पढ़े थे, एक बार फिर मैं चर्चा कर देती हूँ। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन जो है मुख में जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय हमारे मुख में जो घर्षण होता है, और घर्षण से जो गर्मी उत्पन्न होती है और उससे जो वर्ण निकलता है उसे ही हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तो हमारा क्ष, त्र, ज्ञ और ह हमारे ऊष्म व्यंजन की श्रेणी में आ गए, और ढ है अतिरिक्त व्यंजन। अब फिर एक बार हम लोग इसको रिपीट कर लेते हैं कि अल्प प्राण में आ जाता है। अल्प का मतलब होता है थोड़ा, और महा का मतलब होता है ज्यादा। तो जिस वर्ण में ह आकार की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती है उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और जिसमें ह आकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है उसे हम महाप्राण कहते हैं। मैंने आपको बोर्ड पे इसे इंग्लिश में भी करके समझा दिया। उम्मीद है कि आपको दोनों में अंतर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई भी अगर कहा जाए कि अल्प प्राण और महाप्राण, और ऑप्शन में अल्प प्राण और महाप्राण के अलावा भी अगर आपको ऑप्शन में कुछ और दिया जाए जैसे अतिरिक्त व्यंजन, तो आपको पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तब तक के लिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा अघोष और सघोष के बारे में।